स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, ओम अरहम सुगुरु शरणम शरणम मरणम सचिवोमन जगे करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और सोमवार को हमें इंतजार रहता है किसका? सविता जी का। एक बहुत शानदार श्रृंखला चल रही है, सविता जी चला रही है, बहुत सुंदर प्रेक्षा ध्यान के अंग। और प्रेक्षा ध्यान के बारे में एक एक चीज, एक एक बात हम बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से जान रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते जा रहे हैं। जो प्रेक्षा ध्यान सीखना चाहते हैं, प्रेक्षा प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से यह श्रृंखला बहुत ही काम की है। और इस श्रृंखला में अभी तक जितने भी सेशन हमने लिए, एक से बढ़कर एक एक अंगों पर हमने कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 एपिसोड, उसका वैज्ञानिक आधार, आध्यात्मिक आधार, हर बात को कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला की आज 19वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉप विषय है वो है लेस्या ध्यान। लेस्या ध्यान क्यों, कैसे और इससे क्या फायदे होते हैं हम सब जानेंगे। और लेस्या ध्यान में भी आज उसका वैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैज्ञानिक आधार का आज क्रम चलेगा, इसके बाद इसके आध्यात्मिक पक्ष को भी लेंगे एक दिन, और प्रयोग भी हम करते जाएंगे साथ साथ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सविता जी आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी से निवेदन, जिनके भी वीडियो ऑफ है पहले तो वीडियो ऑन करें। आपके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए सबके। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम। सविता जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। तो ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आनंदमल सर ने बताया, लेस्या ध्यान। हालांकि इस शब्द से हम सभी लोग फेमिलियर हैं कि लेस्या क्या है, आभा मंडल, ऑरा।
आभा मंडल, ऑरा जिसे हम कहते हैं, हमारे शरीर के चारों ओर एक जो वलय बना रहता है, वर्तुल बना रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है, शरीर के आकार में रहता है, उसे कहा जाता है आभा मंडल। और जो महापुरुष होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ सिर के चारों ओर जो एक सर्कल बना रहता है, उसे कहा जाता है हलो, भामंडल। तो आभा मंडल जो हम अपने डे टू डे के जीवन में अनुभव करते हैं, वो है आभा मंडल, और उसी लेशिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और आज ये विज्ञान के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, और इसके ऊपर विज्ञान भी काफी शोध कर रहा है, आभा मंडल पर, ऑरा पर। तो हमारे जो भाव हैं, जैसे हमें खुशी होती है या हम कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, ये नॉर्मल भाव हम अपनी डे टू डे लाइफ में रूटीन में फेस करते हैं। हमारी इंद्रियों के थ्रू जब हम कुछ भी अच्छा देखते हैं, सुनते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं, और कुछ भी बुरा देखते हैं, सुनते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल से भाव हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे भाव हैं जो हमारे अनुभव में आते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या और डर। तो इस तरह के भाव जो है, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी भी काम को बार बार करता जा रहा है जो हमें पसंद नहीं है, तो क्या होता है, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हम चल रहे हैं, रास्ते में अचानक हमें सांप नजर आ गया, तो हमारे अंदर डर का भाव पैदा हो जाता है। तो जो ईर्ष्या, प्रेम, डर, गुस्सा, ये जो शक्तिशाली भाव हैं, इन्हें मनोविज्ञान में संवेग कहा गया है। अब संवेग के अनुसार ही, भावों के अनुसार ही हमारा व्यवहार बनता है। अब व्यवहार अगर खराब है, बुरा है, तो हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और हमारे भावों को ही शुद्ध करने के लिए, हमें आंतरिक चेंजेस लाने के लिए ही, भाव शुद्धि के लिए ही लेशा ध्यान का प्रयोग किया जाता है। हमारी जो जीवन यात्रा है, वो पूरी की पूरी मटेरियलिज्म, जो स्थूल है, उसके चारों ओर घूमता रहता है। और इनफैक्ट देखा भी है, हम ज्यादातर भौतिक वस्तुओं को ही इकट्ठे करने में लग रहते हैं, और हमारे पास जितने भी साधन हैं, वो भी स्थूल को ही जानने के लिए हैं। सूक्ष्म तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आज विज्ञान ने बहुत ज्यादा हमारी सहायता की है इन सब चीजों को जानने के लिए भी। इनफैक्ट देखा जाए तो जो धर्म के प्रति आज आस्था बढ़नी शुरू हुई है, जिज्ञासा बढ़नी शुरू हुई है, वो विज्ञान की वजह से ही है। पहले के समय में क्या होता था, अगर कुछ शताब्दियां पहले ही अगर हम जानने की कोशिश करें, तो कोई भी बात अगर किसी को कही जाती थी तो हर कोई बोला, अरे ये तो अंधविश्वास है, अरे इन बातों को कैसे जाना जा सकता है, ये तो पुरानी बातें हैं, इस तरह से कह के उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज विज्ञान ने इन्हीं बातों को एक तरह से कह लो अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रति भी, या इवन सत्य को जो सूक्ष्म है उसके बारे में जो सत्य है, उनको हमारे सामने लाया है विज्ञान ने। अति इंद्रिय ज्ञान को चाहे विज्ञान ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, उसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन अपने उपकरणों के माध्यम से ही अति इंद्रिय ज्ञान को जाना है। बियॉन्ड 5 सेंसेस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इनफैक्ट उसने जब इन चीजों को हमारे सामने लाया, तो धीरे धीरे हर चीज में व्यक्ति का विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। अब जिस तरह से रंग बेसिकली एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के ही माध्यम से शरीर के भीतर या बाहर जो भी रंग हैं, उन्हें भी जाना जाने लगा। तो 1 मिनट,
जैसे अगर हम साइंस के माध्यम से भी देखें, कुशल से कुशल सर्जन इस स्थूल शरीर के बारे में, हमारे फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एक एक सेल, एक एक नर्व जो हमारे शरीर के भीतर ऑर्गन्स हैं, उनके कार्य को सही ढंग से जानते हैं। लेकिन इस शरीर के भीतर भी एक सूक्ष्म शरीर है, वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। लंदन के एक डॉक्टर की ये रिसर्च भी रही है कि जब वो अपने रोगियों पर प्रशिक्षण करते हैं, तो उन्होंने उसी प्रशिक्षण के दौरान पाया कि शरीर के भीतर एक विद्युत शरीर है, तेजस शरीर है। और कुछ रिसर्चेस से ये भी सामने आया कि मृत्यु के आखिरी समय में शरीर के भीतर से कुछ प्रकाश निकलता है, निकलता हुआ देखा जा सकता है, और उनकी फोटोज भी ली जा सकती हैं। जैसे मैंने शुरू में आभा मंडल के बारे में भी जो बात की थी, आजकल क्रिलियन फोटोग्राफी है जिसके थ्रू उन फोटोग्राफ्स को, आभा मंडल के फोटोग्राफ्स को भी लिया जा सकता है। हालांकि ये सारी चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, बट आजकल हर चीज पॉसिबल होती जा रही है। तो जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पद्धति है। आचार्य महाप्रज्ञ ने ये भी कहा है कि कोरा वैज्ञानिक होना और कोरा आध्यात्मिक होना व्यक्तित्व के रूपांतरण में बाधक तत्व है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट्स को हर तरह का ज्ञान जरूरी है, उसी तरह स्पिरिचुअल गुरुज को भी ज्ञान, पूरी संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तो अब तीन पहलू जीवन के हमारे सामने आते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक कि सबसे पहले हमें किसी चीज की नॉलेज होना, ज्ञान होना। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे सामने आई, हमें सबसे पहले उसकी नॉलेज होती है कि हाँ ऐसा हुआ। वो होता है, उसके साथ ही उसके अकॉर्डिंगली ही जो हमें स्टिमुलस मिला, जो हमें संवेदन मिला, उसके अकॉर्डिंगली हमारा भाव बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसा हमारा भाव बनता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्रिया करते हैं, एक्शन में आते हैं। तो एक सिंपल सा अगर एग्जांपल भी लेते हैं, मान लो मार्केट में घूम रहे हैं, हमने किसी एक अच्छी पुस्तक को देखा, पुस्तक का हमें ज्ञान हुआ, हमें पता लगा कि पुस्तक कि किसके लिए ये बुक हमें फायदा करेगी, वो बुक को खरीद लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञान हुआ, फिर हमारा भाव बना, और फिर हमने क्रिया की। तो ये हुआ एक सिंपल सा एग्जांपल। लेकिन इसी तरह से जो शक्तिशाली संवेग हैं, वो भी हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। गुस्से का भाव, ईर्ष्या का भाव। इसी तरह पहले हमें संवेदन मिला, हमारे अंदर भाव आया, भाव के अकॉर्डिंगली हम एक्शन में आ जाते हैं। तो इनफैक्ट भाव और क्रिया दोनों हर वक्त हमारे भीतर चलती रहती है। तो जब ये दोनों चलते रहते हैं, हमारी जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसका व्यय ज्यादा आता है, मन चंचल होना शुरू हो जाता है, तनाव आना शुरू हो जाता है, चाहे वो शारीरिक तनाव है, चाहे वो मानसिक तनाव है। तो इनफैक्ट चंचलता को कम करने के लिए, शक्तियों के संचय के लिए और अपने भावों पर नियंत्रण लाने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए भाव शुद्धि जरूरी है। अगेन, भाव शुद्धि के लिए लेशा, रंग, आभा मंडल, ध्यान बहुत जरूरी है। अब ये लेशा जो है, ये क्या है? लेशा जो है वो बाहर और अंदर का कनेक्शन है। लेशा ही हमारे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के साथ जोड़ती है।
और लेश्या पर रंगों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेश्या का अर्थ ही रंगीन भावधारा है। तो रंगीन भावधारा मीन्स रंगों से कनेक्टेड। और जब रंगों को हम देखना शुरू करते हैं तो हमारे भावों में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ये रंग हम किस तरह से देखते हैं? अब दो शब्दों के दो शब्दों का ही मेन जो भाव रखा रंगों की आती है और जो दूसरी धारा आती है वो भावों की आती है। तो भाव और रंगों का योग ही लेश्या का सिद्धांत है। तो अब ये भाव और रंग किस तरह से काम करते हैं? भाव, लेश्या, आभा मंडल हमारे दर्पण है, मतलब हमारे अंदर के भावों को हमें दिखाता है। हम अपने आप को देखना सीखते हैं। हम अपने भावों को बहुत इजीली देख पाते हैं। तो जिस तरह के विचार और भाव आते हैं उसी तरह का हमारा आचार और व्यवहार आना शुरू हो जाता है। तो रंगों का भावों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह जाए तो जो भी हमारे आसपास है सब में रंग ही रंग भरे पड़े हैं। पूरा यूनिवर्स, हर वस्तु रंगीन है। अगर हम भोजन को देखें, तरह तरह के रंग हैं। फल, फूल, सब्जियां, मेडिसिन कलरफुल हैं। और हमारे शरीर के भीतर भी बहुत सारे रंग हैं। अलग अलग ऑर्गेन्स अलग अलग रंगों के हैं। सेल्स में बहुत सारे रंग हैं। तो पूरे का पूरा जो बाहर है वही हमारे भीतर भी है। अब जो रंग है वो हमें दिखाई किस तरह से देते हैं? रंग जो है, जब उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश में ही रंग दिखाई देते हैं। अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें रंग नहीं दिखाई देते। रात के अंधेरे में हमें रंग नहीं दिखाई देते। अब रोशनी चाहे वो नेचुरल हो, सूरज की रोशनी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, बल्ब की, ट्यूबलाइट की, तभी हमें रंग दिखाई देते हैं। और ये रंग किस तरह से दिखाई देते हैं, इसके लिए एक सेकंड। बेसिकली जो रंग है वो एक तरंग होती है, मतलब प्रकाश की तरंग है। वो हमें दिखाई कैसे होती है? अब प्रकाश की तरंग मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही हमें रंग दिखाई देते हैं। देखो, अगर जिस तरह हम इवन कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इस तरह से फटाफट फटाफट वो वाइब्रेशंस चलती रहती हैं। तो जितना बड़ा ये वेवलेंथ किसको कहा जाता है? एक और दूसरी लहर तरंग के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। तो जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी, लाइक वेवलेंथ अगर बड़ी है मींस उनके अंदर गैप ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब वो धीरे धीरे चलती है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो डिस्टेंस कम होता चला जाता है। इन दोनों फिगर से इस चीज को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी फ्रीक्वेंसी कम है। और जब वेवलेंथ कम हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट हो जाती है। और हर कलर की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है। अगर हम रेनबो के मेन जो बेसिक कलर्स माने जाते हैं वो हमारे ये रेनबो के, जिसे विबग्योर कहा जाता है, ये 7 कलर्स। और अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को देखें, अब विबग्योर वायलेट वायलेट कलर की वेवलेंथ अगर कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और अगर इस विबग्योर जो हमारा रेनबो है इसकी शेप भी अगर देखें तो सबसे ऊपर रेड कलर है जिसकी की वेवलेंथ बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू वायलेट जो सबसे नीचे है और उसकी वेवलेंथ एकदम छोटी है। तो जिसकी वेवलेंथ
कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। तो इन्हीं सातों रंगों के आधार पर जो हमारे तीन रंग रेड, ऑरेंज एंड येलो, ये एनर्जी गिविंग कलर्स हैं, इनका प्रभाव गरम माना जाता है। तो जब गरम प्रभाव माना जाता है, दैट मीन्स वो जो कफ रिलेटेड रोग होते हैं उन्हें वो क्योर करता है। अब ग्रीन, ये बीच का रंग है, तीन रंग इसके नीचे है, तीन रंग उसके ऊपर है, तो मीन्स ये एक न्यूट्रल कलर है। और ब्लू, इंडिगो, वायलेट, जो नीले रंग की शेड में आ जाते हैं, ये हमें ठंडक देते हैं। ठंडक मीन्स जो पित्त से रिलेटेड रोग हैं उनको क्योर करने के लिए ये तीनों रंग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो पित्त को क्योर करने के लिए नीला, इंडिगो एंड वायलेट, और कफ को क्योर करने के लिए रेड, ऑरेंज एंड येलो, वायु के रिलेटेड जो रोग होते हैं उनको क्योर करने के लिए हरा रंग। तो इस तरह से, और ये सब चीजें हम जानते भी हैं कि कलर्स का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर आता है। और ग्रीन बॉटल्स, कांच की बॉटल्स में देखा होगा पानी भर के भी रखा जाता है, 6 से 8 घंटे जब उन्हें धूप में रख दिया जाता है तो वो मेडिसिन की तरह ही हमारे लिए काम करती है। और जब हम और इन्हीं कलर्स में तीन प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इन कलर्स के सही प्रोपोर्शन से ही हमें अलग अलग तरह के रंग मिलते हैं। अब अगर सूरज की किरणें किसी कांच के प्रिज्म पे डाली जाती हैं तो भी हमें यही सात रंग, जो इंद्रधनुष के सात रंग हैं, वो हमें दिखाई देते हैं, जिसे कि स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये भी वही वेवलेंथ के आधार पर ही दिखाई देते हैं। इनफैक्ट जो एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर, जिसका नाम भी हम सब ने सुना होगा, प्रोफेसर सीवी रमन, उन्होंने रंगों की प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा रिसर्चेस की हैं। और उनका ये मानना है कि तीन चीजों के आधार पर हमें रंग दिखाई देते हैं। एक तो किस तरह की लाइट, मतलब किस तरह उस प्रोडक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है, और वो कौन से रंगों को, नेचर के कौन से, जो सात रंग है इनमें से कौन से कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और किस कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे हमें एप्पल रेड दिखाई देता है, घास ग्रीन दिखाई देती है, सनफ्लावर येलो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट पड़ी तो उसने मैक्सिमम कलर्स को एब्जॉर्ब किया एक्सेप्ट येलो कलर, इसलिए हमें सनफ्लावर का रंग पीला दिखाई देता है। और हर रंग का एक अपना अलग प्रभाव है, अपनी वेवलेंथ है, जिसके आधार पर हमें ये अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो ये एक बेसिक फिनोमिना, कलर्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना शुरू हो जाता है तो हमें रंगों को देखना भी आसान होता चला जाता है। अब सभी कलर्स की अपनी वेवलेंथ होती है, अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, उसी के आधार पर हमें नेचर में अलग अलग रंग दिखाई देते रहते हैं। और इनफैक्ट मनोवैज्ञानिकों का और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि रंग जो है हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि इवन किसी बच्चे को भी कुछ सिखाना होता है, जब वो बिल्कुल छोटे बेबीज होते हैं, हम उनको रंगों से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रंग हमें सबसे जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और रंगों का हमारे ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज रंगों से ही सिखाना शुरू किया जाता है। तो यही रंग हमारी चेतना, चित्त और मन पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। तो जैसे जैसे रंगों का हमारे ऊपर प्रभाव आता चला जाता है, हमारी चेतना
अंदर से प्यूरिफाई होती चली जाती है। और हमेशा यही कहा जाता है कि हमें ब्राइट कलर्स ही देखने चाहिए। और हर रंग की अपनी एक रेडिएशन होती है जिसके आधार पे वो हमें दिखाई देते हैं। ऑरा भी जो हमारा बनता है वो भी उन्हीं रेडिएशंस के हिसाब से ही बनता है। अब ऑक्कल्ट साइंसेस ये क्या होती है, जैसे अदर देन जो हमारी मेन साइंसेस है, अब उसमें हर तरह की साइंसेस इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे वो योगा मेडिटेशन है, इवन जो आजकल जिस तरह का भी चलता है, जैसे वास्तु है, इवन पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी की सारी ऑकल्ट साइंसेस में आ जाती है। ऑकल्ट साइंसेस के हिसाब से भी आभा मंडल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है भावात्मक आभा मंडल और एक है मानसिक आभा मंडल। भावात्मक मीन्स जिनसे हमारे भाव बनते हैं, मानसिक मीन्स मन पर या ब्रेन पर, मस्तिष्क पर जब हमारे भाव पहुंचते हैं। इसको भी और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में हम जो कमिंग सेशंस रहेंगे उसमें डिटेल में भी बात करेंगे कि किस तरह से हमारे भाव और मस्तिष्क पर असर आता है। तो मानसिक जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे जैसे भी हमने शुरू में भी बात की कि जैसे ही हमारे भाव बनते हैं उसी तरह से हम एक्शन में आना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह की हम प्रवृत्ति करते हैं। और प्रवृत्ति हमेशा हम मन, वचन और शरीर से ही करते हैं, बोल के करते हैं या एक्शन से करते हैं, या मन में जो हमारे आया हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। और भाव जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से बनते हैं, और जो प्रवृत्तियां होती हैं वो मस्तिष्क यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू हम उन प्रवृत्तियों को करते हैं। तो इस तरह ये हमारे बेसिकली और हमारे शरीर के जो मेन दो कंट्रोलिंग सिस्टम है, और उनके बारे में हमने पहले भी कई बार बात की है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ही है जो कि हमारे पूरे भाव मंडल को चेंज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली जिस तरह के हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसी तरह से हमारे अंदर भाव बनते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम हर तरह की क्रिया करते चले जाते हैं। अब आभा मंडल जो है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आभा मंडल सभी का होता है। आभा मंडल है क्या? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज हैं जो हमारी निकलती हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो आभा मंडल बनता है। अब नॉन लिविंग का आभा मंडल तो होता है फिक्स्ड, मीन्स जो एक बार बन गया वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो जीवित प्राणी है, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ साथ वाइटल एनर्जी भी काम करती है। तो वाइटल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिलके वहां पर तेजस शरीर के थ्रू ही रेडिएशंस निकलती है, जिससे कि हमारा आभा मंडल बनता है। और ये आभा मंडल हम सब जानते हैं, एज पर हमारे भावों की ये आभा मंडल बदलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और एक्सपैंड भी होता है, उसके अंदर मलिनता भी आती है, प्यूरिफिकेशन भी आता है। तो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आभा मंडल बदलता रहता है। कलर्स का किस तरह से हमारे ऊपर असर आता है, कौन से कलर का, और जब हम लेशा ध्यान करते हैं तो इसके प्रयोग हम ऊपर के केंद्रों से ही शुरू करते हैं। इनफैक्ट आनंद केंद्र भी देखा जाए तो वो बिल्कुल सेंटर का केंद्र है, 3 चक्र उसके नीचे हैं, और चक्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 ही चक्र ऊपर की ओर होते हैं। अनाहत चक्र बिल्कुल सेंटर में आता है। और किस तरह से, लाइक आनंद केंद्र से ही क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि यहीं से शोधन की प्रक्रिया शुरू होती है, भावधारा निर्मल हो रही है। और विशुद्धि केंद्र एक तरह से हमारी जो हमें
बाधक तत्व हैं, उन्हीं के प्यूरिफिकेशन की बात की जाती है। कि जैसे पहले हमारी भावधारा निर्मल हुई, फिर जो भी हमारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उनकी शुद्धि, विशुद्धि होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जब हम ऊपर के केंद्रों पर आते हैं, तो एक तरह से प्यूरिफिकेशन बाकी के 3 केंद्रों से शुरू होता है। दर्शन केंद्र से प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है। लेश्या ध्यान में, और चाहे वो कोई भी ध्यान हो, हमेशा ब्राइट कलर्स ही देखे जाते हैं। और किस तरह के कलर्स देखने चाहिए उसके लिए भी, जैसे पत्ते जो ताजे ताजे पत्ते निकल रहे होते हैं, तो उन पत्तों को, उन पत्तों का अगर आप देखते हैं रंग, तो वो बहुत ही ब्राइट कलर होता है। जैसे जैसे पुराने होते चले जाते हैं, तो देखा होगा उनका कलर भी बहुत डार्क और डल जैसा सा होता चला जाता है। तो जब भी ग्रीन कलर की बात की जाए, तो चमकते हुए नए नए हरे पत्तों को देखा जाए। जब विशुद्धि केंद्र पर देखा जाता है, तो मोर के गर्दन की उपमा दी जाती है। तो मोर के गर्दन की तरह ही चमकते हुए नीले रंग को देखना है। अरुण रंग क्या है? राइजिंग सन। तभी ये भी कहा जाता है, और जब भी कहीं पे घूमने भी जाते हैं, कई बार देखा भी होगा कि सनराइज और सनसेट के स्पॉट्स बने होते हैं, क्योंकि सनराइज को देखना, उगते हुए सूरज को देखना मीन हमारे भी अंदर उसी तरह की ऊर्जा पैदा हो रही है, एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। हमारे अंदर भी सूरज में जिस तरह से रोशनी बढ़ती चली जाती है, हमारे भीतर भी रोशनी बढ़ती चली जा रही है। येलो कलर, सनफ्लावर का चमकता हुआ पीला रंग। ज्योति केंद्र, पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ सफेद रंग। पूर्णिमा का चांद कई बार लगता है कि हम हमेशा नहीं भी देख पाते, इवन ऊंचे पहाड़ों पर पड़ी हुई चमकती बर्फ को भी हम देखते हैं। और ज्यादातर कोशिश यही करें कि नेचुरल कलर्स को अपने सामने लाने की कोशिश करें। और ये भी अक्सर देखने और सुनने में आता है कि मुझे कलर्स दिखाई नहीं देते। तो कलर्स नहीं भी दिखाई देते हैं, डजेंट मैटर। हमें उन चीजों में अटकना नहीं है कि भाई मुझे तो रंग नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं ध्यान कैसे कर पाऊंगी। तो इनफैक्ट सिर्फ केंद्र पर भी ध्यान अगर कर पा रहे हैं, तो भी सही है। और कलर्स को देखने का एक आसान तरीका ये भी है कि आपने बाहर वो रंग देखा। अब मान लो किसी दिन आपने फुल मून को देखा, फुल मून को एक तक जितनी देर आप देख सकते हैं उसको देखें। देखते देखते आंखें बंद करके उसी की कोई भी इमेज हमारे सामने होती है। मान लो हमने एक चेयर को ही देखा, चेयर को आंखें बंद करके अगर आप देखते हैं, तो थोड़ी देर तक वही इमेज हमारे सामने बनी रहती है। तो अगर हमने खुली आंखों से चांद को देखा या सनराइज को देखा, और उसके बाद थोड़ी देर अगर आप आंखें बंद करते हैं, तो वही इमेज, वही कलर हमारे सामने बना रहता है। तो इस तरह से बाहर से देखने की आदत बनाए, धीरे धीरे फिर वो कलर्स हमें अंदर भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक को अभी और थोड़ा नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। और अभी लेश्या ध्यान के ही ध्यान के लिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि थ्योरी के साथ साथ जब हम प्रैक्टिकल को भी इंजॉय करते हैं, तो हमें उसमें और ज्यादा आनंद आता है। को अच्छे से तान ले, पूरी सुस्ती को शरीर से बाहर निकाल लें, और ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। कमर और गर्दन पूरी तरह से सीधी बनी रहे। हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा। बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर टिकाते हुए दोनों हाथों को नाभि के नीचे टिका दें। आंखें कोमलता से
बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। बार श्वास ले, अ अ संपी भई अपग मपयणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक पूरे शरीर पर फैला दें। सुझाते पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स, शांत, तनाव मुक्त। ढीला छोड़ दे, स्टैचू की तरह मूर्तिवत स्थित। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। अपने शरीर के चारों ओर चमकती
चमकते हुए हरे रंग के प्रकाश को फैला दें। ब्राइट ग्रीन कलर around the body. हरे रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। हरे रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ चमकते हुए हरे रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को आनंद केंद्र सीधे के सेंटर पॉइंट पर ले आए। चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। आभा मंडल हरे रंग का हो गया है। अनुभव करें, भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। मोर की गर्दन की तरह चमकते हुए नीले रंग के प्रकाश को शरीर के चारों ओर फैला दे। शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। चमकते हुए नीले रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। विशुद्धि केंद्र गर्दन के सेंटर पॉइंट पर नीले रंग का ध्यान। विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं।
पूरा आभा मंडल नीले रंग का हो गया है। वासनाएं संतुलित हो रही हैं। वासनाएं संतुलित हो रही हैं। वासनाएं संतुलित हो रही हैं। शरीर के चारों ओर चमकते हुए अरुण रंग के प्रकाश को फैला दें। उगते हुए सूर्य का, बाल सूर्य का अरुण रंग। अरुण रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। अरुण रंग का श्वास लें। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान। दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल अरुण रंग का हो गया है। अंतः दृष्टि जागृत हो रही। अंतः दृष्टि जागृत हो रही है। अंतः जागृत हो रही है। शरीर के चारों ओर चमकते हुए पीले रंग के प्रकाश का अनुभव। सनफ्लावर सूर्यमुखी के पीले रंग की तरह चमकता हुआ पीला रंग। पीले रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। पीले रंग का श्वास लें और श्वास के साथ चमकते हुए पीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। के भाग पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। चारों ओर फैल रहे हैं। आभा मंडल पीले रंग का हो गया है। ज्ञान तंतु विकसित हो गए हैं। ज्ञान तंतु विकसित हो गए हैं।
ज्ञान तंतु विकसित हो गए हैं। शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के प्रकाश का अनुभव करें। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग। श्वेत रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। श्वेत रंग का श्वास लें। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर श्वेत रंग का ध्यान। ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए श्वेत रंग का हो गया है। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। अनुभव के स्तर पर चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद का चमकता हुआ श्वेत रंग ज्योति केंद्र पर ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। पूरे ललाट पर चमकता हुआ श्वेत रंग पूर्णिमा के चांद की तरह। चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास।
अपना सच में से जा में तुम भुए सुख परे। स्वयं सत्य खोजें सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विचा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, एक बार शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना। वंदनासन में आ जाए। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन पर ले आए। श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। दोनों हथेलियां आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दे। हाथों को पूरे शरीर पर फैलाए। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से अभी हमने लेस्या ध्यान का प्रयोग किया। ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है, आपके अनुभव भी हम सुनेंगे। एक दो प्रश्न चैट बॉक्स में आए हैं, शायद सविता जी अगर आप देख सकते हो। कि हर प्रयोग के जो मंत्र होते हैं, जब शब्द होते हैं, रंग होता है और केंद्र होते हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी आप ये मान के चलिए आचार्य महाप्रज्ञा ने बहुत रिसर्चेस की हैं, तब वो सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। तो बेसिकली उन्होंने ही किस केंद्र पर, किस शब्द के साथ और किस रंग का ध्यान करना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। पहले हमारे 9 ग्रह थे, ठीक है। अब वो रिसर्चेस हुई, 8 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कुछ रिसर्चेस की गई जिनके आधार पर वो 9 से 8 हुए, लेकिन क्या रिसर्चेस हुई वो हमें नहीं पता है। तो इसी तरह आचार्य महाप्रज्ञा ने केंद्रों के बारे में, चक्रों लाइक कलर्स के बारे में बहुत गहन रिसर्चेस की हैं, जिनके आधार पर उन्होंने हमें ये अलग अलग प्रयोग, अलग अलग प्रयोगों के अलग अलग रंग किस तरह से हमारे शरीर पर असर डालते हैं। तो इनफैक्ट अगर उन्हीं से रिलेटेड मान लो आपने कोई रिसर्च की या आपने उतना गहन अध्ययन करके कुछ फैक्ट्स हमारे सामने लाए, गुरुओं के सामने लाए, तो वो फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं। बट उतना अध्ययन करना है तो उन चीजों को हम झुठला नहीं सकते हैं कि इस कलर का इसके ऊपर क्यों ध्यान किया गया। तो वो ऑलरेडी उस लेवल की रिसर्चेस की जा चुकी हैं, जो हमारे सामने लाई गई हैं, और अगर हम वो प्रयोग करते हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव असर ही आते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया मधु जी। मेरा यही प्रश्न था कि जैसे पृथ्वी तत्व 5 हैं, वो उनके रंग अलग थे। फिर हम नमस्कार महामंत्र करते हैं, जब उस समय जो 500 केंद्रों पे आते हैं उनमें अलग होता है। कल बड़ा कंफ्यूजन था कि हार्ट पे ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है, वायु तत्व, वही मेरे मन में प्रश्न था। तो अभी मैं सेटिस्फाई हो गई
कि ये महाप्रज्ञ जी ने हमें रंग बताए हैं, उसी के अनुसार हमें देखना है। वो हमारा। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज करेंगे। छोटू लाल जी, छोटू लाल जी, यस, बोलिए। हाँ, मेरा ये कि तो सविता जी ने बहुत ही अच्छा ये लेशिया ध्यान का प्रयोग कराया। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है, अरुण रंग क्या होता है? अरुण रंग, अरुण रंग बाल इज अ सूर्य। मिक्सचर ऑफ ऑरेंज, रेड, येलो। अगर आप उगते हुए सूरज को कभी देखते हैं, राइजिंग सन, हाँ, पूरी तरह से लाल भी नहीं होता है, पूरी तरह से पीला भी नहीं होता है, मिक्सचर होता है पीले रंग का, तो कौन सा लाल होता है? रंग का। तो वो मिक्सचर को अरुण रंग कह दिया जाता है। जैसे अब कह लो गुलाबी रंग, गुलाबी रंग इज नॉट रेड, बट उसमें व्हाइट कलर मिक्स कर दिया जाता है तो वो एक पिंक कलर की रिफ्लेक्शन हमें देता है। तो इसी तरह अरुण तो रंग अपने भी को देखिए छोटू लाल जी, जो उगता हुआ केसरी, सूर्य होता है और ना तो पीला होता है ना लाल होता है, अरुण रंगी होता है। उगते हुए सूर्य को आप देखेंगे तो रंग दिखेगा आपको। दूसरा प्रश्न केसरी मेरा रंग ये कह है, सकते हो। केसरी, हाँ ये। हाँ बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आवे आवेश व आवेग किसको कहते हैं? देखिए, आवेग मीन्स जो इम्पल्सेस, मतलब हमारे अंदर से एक तरह से कुछ भाव उठते हैं, गुस्से का भाव उठा तो आवेग आया, अंदर से आया। मतलब अलग अलग तरह के आवेग आते हैं हमारे अंदर से, एकदम से, मतलब गुस्सा, इस तरह की चीजों को, मतलब इस तरह के जो भाव हमारे भीतर आते हैं, उनको मनोविज्ञान ने एक नाम दे दिया गया, एक कैटेगरी में डाल दिया गया है कि इनको संवेग बोला जाता है, इनको आवेग बोला जाता है। इट इज ए और आवेग मिक्स। दोनों है ना, हाँ आवेश व जी, आवेग। आवेग भी, मतलब जैसे होता है किसी बात को हम कहते हैं कितने आवेग से आया, कितने प्रेशर से आया, कितनी फास्ट आया। तो आवेग इज दैट थिंग। सविता जी, इनका प्रश्न है आवेग और आवेश, इसमें क्या फर्क है? आवेग हो गई एक तरह से फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पीड से वो चीज हमारे पास आ रही है। आवेग, गुस्सा कितनी तेजी से हमारे भीतर आया। संवेग, कि वो एक टाइप ऑफ संवेग है, लाइक एक तरह का संवेग गुस्सा है, एक तरह का संवेग ईर्ष्या है, एक तरह का संवेग प्रेम है। तो ये हुए भाव की कैटेगरी, जिन्हें मनोविज्ञान ने संवेग कह दिया है। अब वो किस आवेग से आ रहे हैं, किस स्पीड से आ रहे हैं, दैट इज आवेग। आवेश भी एक तरह से संवेग ही टाइप हो गया। आई होप सो आप भी अगर थोड़ा इसके बारे में क्लियर करेंगे तो भी सही है, बट आवेग, आवेग, आवेग और आवेश, जो आवेग आने के बाद हमारे अंदर जो भाव उभरते हैं वो आवेश होते हैं मेरे ख्याल से। आवेश और संवेग एक ही चीज हो गई। आवेग इज स्पीड, कितनी आवेग से चीज आई। जी, रीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। रीता जी, रीता जी बोलिए। सविता जी, भाव और मन का क्या कनेक्शन है? और ये अपने आप एकाग्रता में से एक कनेक्शन है? बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम इसी में क्लियर करेंगे कमिंग सेशंस में। भाव, मन, चित्त, इसको क्लियर करेंगे। भाव इज अ डिफरेंट थिंग, मन इज अ डिफरेंट थिंग। भाव इज इंटरनल, मन इज फिजिकल आइडेंटिटी। तो आई वुड लाइक टू क्लियर इट इन द नेक्स्ट सेशन ओ विद मरहम। अनिल जी, जय जिनेन्द्र। जय जी। मेरा प्रश्न था कि एक जगह आता है कि जिस लेस्य में व्यक्ति मरता है उसी लेस्य में पुनः जन्म लेता है, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि एक पिछले जन्म में कौन सी लेस्य में आया था या किस लेस्य से आ रहा है? इसका जान कुछ तो सब कुछ सकते हैं, बट उसके लिए बहुत गहरी प्रैक्टिस चाहिए। लेशिया ध्यान का ही प्रयोग अगर हम नियमित रूप से करते चले जाते हैं तो इनफैक्ट हमें अपनी लेशियास क्लियर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। बट हर प्रयोग के लिए निरंतरता और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सही बात, सही बता रहे हो। सुशील जी ने अपने हैंड राइज किया हुआ है। सुशील जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज।
जय जिनेन्द्र सविता जी। जय जी। आप जैसे आपने आवेग का बताया ना, अभी हमारे भीतर करुणा का भाव अगर स्ट्रीमली आता है तो वो भी एक आवेग ही है फिर। गुड, यस। दया के अच्छे भाव भी हो है, सकते करुणा हैं, की। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। मतलब वही पॉजिटिव हो गए, वो नेगेटिव हो गए। तो इनफैक्ट हमने नेगेटिविटी को खत्म करके धीरे धीरे जब हम प्रयोग करते चले जाते हैं तो हमारे ये पॉजिटिव भाव बढ़ते चले जाते हैं। करुणा, दया, प्रेम, कंपैशन, वो ये सारी हमें चीजें बढ़ती हैं। वो हमें आवेश की तरफ नहीं ले जाएंगे फिर। हाँ जी, एक तरह से ये आवेश अगर है, इनकी तीव्रता अगर है तो वो पॉजिटिव है, बट वो तीव्रता एक तरह से धीरे धीरे हमारी बढ़ती है इन आवेग, इनकी तरफ। लेकिन इनके आवेग अच्छे माने जाते हैं। आवेग, बहुत बहुत आवेश। धन्यवाद। एक बहुत अच्छा। आखिरी आखिरी सीमा बोथरा जी का हैंड राइज है, मैं उनको ऑप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। सीमा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सविता जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लेशिया ध्यान आपने करवाया। मैं थोड़ा आवेग और आवेश को मेरे हिसाब से क्लियर करना चाहती हूँ। आवेग तो हो गया एक मन का भाव, जो भाव अपने उभरते हैं, वो हो गया आवेग, जिसको आप संवेग बोल रहे हैं। और आवेश यानी गुस्सा, जो भावों के साथ गुस्सा उभरता है उसको आवेश कहते हैं। चलिए, तो अभी बहुत कुछ हमारा जो भी बाकी रह गया है हम अगले सोमवार को लेंगे। आपके प्रश्न भी आप नोट डाउन करके रखिए, और इसी तरह अगले सोमवार को भी हम जुड़ेंगे। आज का समय हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें, मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। एक सुखदेव बोलिए। इस बार जो शिविर हो रहा है बैंगलोर में 5 से 12 जनवरी में, तो अगर मतलब मैं भी वैसे उसमें जा रही हूँ, अगर आप लोग भी कोई भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। ओम खुद अरहम भी ओम। जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। हाँ, अशोक जी सभी साधक साथी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। हर ओम अरहम ओम ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार।